తాండూర్ ప్రజాపక్షం వార్తలకు స్వాగతం. తాండూర్ పట్టణంలో గల ముస్లిం వెల్ఫేర్ మాజీ ఉపాధ్యక్షులు అలీం షెల్లో మైనార్టీ సోదరుల ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో నేడు అలీం షెల్లో ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి హాజరైనారు. ఈ సందర్భంగా పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ గత 2 సంవత్సరాలు తాండూర్ నియోజకవర్గానికి అభివృద్ధి కోసం 1680 కోట్ల నిధులు అభివృద్ధి చేస్తూ ఈ ఘనత నాకే దక్కిందని, మరియు మైనార్టీ గురుకుల పాఠశాలలు, మోడల్ స్కూళ్ళు, మైనార్టీ ఈద్గాల కోసం 5 ఎకరాల భూమి, ఈద్గాకు నిధులు, పాత తాండూరులో కబ్రస్థాన్లకు 2 ఎకరాల కమిటీ హాలు, పాత తాండూరులో ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ కూడా రాబోయే 7 నెలల్లో పూర్తి చేస్తామని తెలియజేశారు. తాండూరు మైనార్టీల కాంప్లెక్స్ కోసం 30 లక్షలు కూడా నేను ఇచ్చానని ఒక ప్రకటనలో తెలియజేశారు. రాబోయే రోజుల్లో 30 తారీఖు నాడు నాకు మరియు కారు గుర్తుకు ఓటు వేసి నన్ను ఎమ్మెల్యేగా తెలంగాణలో కేసీఆర్ సీఎం చేయాలని తెలిపారు. మైనార్టీ సోదరులు అడిగిన డిమాండ్లను ఖచ్చితంగా తీర్చిదిద్దుతానని తెలిపారు. తాండూరులో మైనార్టీలు రోహిత్ రెడ్డికి అండగా ఉంటారని తెలిపారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా పైలట్ రోహిత్ రెడ్డికి ఓటు వేసి గెలిపిస్తామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి బిలాల్ బిన్ తలీబ్, మైనార్టీ ముషావిరత్ అధ్యక్షుడు ఖుర్షీద్ హుస్సేన్, కమిటీ సభ్యులు, బీఆర్ఎస్ తాండూరు పట్టణ అధ్యక్షులు నయీం అఫ్ఫు, ఎంఐఎం తాండూరు పట్టణ అధ్యక్షులు అబ్దుల్ హాదీ షహరీ, అష్ఫాక్, సలీం, ఫయ్యాజ్, అన్వర్, అజర్, అబ్దుల్ నబీ, మైనార్టీ సోదరులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. एक मेंबर है एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसके प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव के जो प्रेसिडेंट है जनाब खुर्शीद हुसैन साहब है, ये प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी जो है जनाब अब्दुल हादी शहरी साहब, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के जनरल सेक्रेटरी है एंड प्रेसिडेंट ऑल्सो एमआईएम तांडूर टाउन पार्टी भी है। इसके साथ साथ जो ट्रेजरर है जनाब الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. करो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा जरूर। अल्लाह की जात से उम्मीद है, आप सबसे उम्मीद है, आपके दिल को मुतमईन कर लीजिए। रोहित भाई के हाथ को मजबूत करो। इंशाल्लाह हमको रोहित भाई को लाना है किसी की खिदमत में। इंशाल्लाह ताला आप लोग ये अहद कर लो, अल्लाह चाहेगा तो जरूर रोहित भाई आएगा, क्योंकि आपके दिला साफ है और रोहित भाई सेकुलर है, जात पात मानने वाला नहीं है। मैं हजारों बार ये बात बोल रहा हूँ, इसलिए मुसलमानों का दर्द आज मैं देख रहा हूँ, इसके लिए आपके सामने बयान कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। एमएलए साहब इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो आगे भी मुंतखब होंगे, जो उनकी ख्वाहिश थी कि तांडूर के बड़े अहबाब से पूरों से मेरी मुलाकात हो जाए एक के बाद एक, क्योंकि अक्सर ऐसा होता कभी कोई रहते कोई भी नहीं रहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स पूरे तकरीबन यहाँ पे मौजूद है। तो इंशाल्लाह एक शार्ट जो है ना उनके साथ इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारे जो है ना पायलट साहब का, एमएलए साहब का। इसी तरह से हमारे जो भी कामें हैं, जो भी मसले हैं, जो भी मसाइल हैं, हम जो है ना हुकूमत से जो है ना मनवाते रहे और हम जो है ना वो कामें उनसे लेते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में हमारे पायलट साहब के साथ एमएलए साहब के सामने हमारे जो मकसद था, हमारे जो मतलबात थे, हम उनके सामने रखे और ये काबिल तारीफ है हमारे एमएलए साहब हमारी बात को नहीं निकाले, हमारे पूरे मतलबात को जो है ना उन्होंने मान लिए। तो इंशाल्लाह मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी जो है ना वो लोग माइनॉरिटीज के साथ रहेंगे। माइनॉरिटीज का जो है ना जो भी मसले हैं, मसाइल हैं, पूरे जो है ना बिला किसी ताकीद के हल करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं छोटा सा जो है ना तारुफ एमएलए और मौजूदा एमएलए होने वाले एमएलए की ज़बान से तांडूर की तरक्की के लिए और हम तमाम आवाम की तरक्की के लिए और यहाँ के बच्चों के, नौजवानों के, बड़ों की तरक्की के लिए उनकी ज़बान से कुछ सुनना चाह रहे हैं। और वो आपके सामने और हम तमाम के सामने वादा करेंगे, जो वादा यहाँ पर करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें मुंतखब कराने के बाद अपने किए हुए वादों को पूरा करेंगे। मैं आज से 1.5 महीना कबल तांडूर के
पेशमाम और मौजूनों के उलमाए कराम को और मौजूदीन शहर को और एमआईएम पार्टी के तकरीबन 100-150 नौजवानों को, वर्कर्स को और मुंतजिमा के तमाम बड़ों के साथ हम पायलट डोईधड़ी साहब के मकान जाकर हैदराबाद में हमने मुलाकात की और एमएलसी साहब महेंद्र जी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई और एमपी साहब हमारे जो यहाँ के हैं चेवल्ला के रंजीत अली साहब से भी हमारी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के अंदर हमको ताल्लुक के लिए जो फंड देने का वादा किए थे हम मुंतजिमा के जिम्मेदारों के साथ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों के साथ और हम हमारे उलमाओं की सरपरस्ती में गए थे। हम उस वक्त उलमाओं की सरपरस्ती में गए और पायलट डोईधड़ी साहब से हमारा ये मुतालबा था कि भाई यहाँ पर तांडूर के मसाजिद के पेशमाम और मौज़ने जो हैं उनकी तनख्वाहें बिल्कुल कम होती हैं, 5 से 10 हज़ार रुपये के अंदर वो अपने घर को चलाना पड़ता है। इस वजह से डबल बेडरूमों के अंदर जो लोग दरखास्तें दिए हैं, बजाय उनको लकी ड्रा के अंदर निकालने के बजाय अगर डायरेक्ट उनको अलाट कर देंगे तो वो लोग आपके हक में दुआ करेंगे। तो हमारी इस बात को कबूल करते हुए तकरीबन तांडूर के 27 उलमाए कराम अपने एप्लीकेशन जो वो लोग गवर्नमेंट को दिए थे, अपना आधार कार्ड और एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन की एक कापी हम डोईधड़ी साहब एमएलए साहब के मकान मौलानाओं के जरिए से पहुंचा दी है और ये वादा किए हैं कि मैं इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद बगैर किसी लकी ड्रा के इन अहबाब को मैं मकाने दूंगा। आपके एमएलसी साहब महेंद्र साहब के 3 करोड़ रुपए थे, फिर मजीद इजाफा कर आप उसके अंदर सैंक्शन कराए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उस काम का भी काम हो जाएगा। रही है और बात, सबसे अहम बात ये रही कि आपकी मौजूदगी के अंदर साबिका में ये जो वक्त ये मुस्लिम वक्त कॉम्प्लेक्स जो वहाँ पर है विजयदला स्कूल के पास 35 लाख रुपए एमएलए साहब दिए हैं, 25 लाख रुपए एमपी साहब दिए हैं, 25 लाख रुपए एमएलसी साहब दिए हैं। इन तीनों के रकम से हम लोग ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पहला छत डाले, फर्स्ट फ्लोर का छत कंप्लीट हुआ है। अब उसके बनाने के लिए उस बिल्डिंग की तामीर के लिए आपको मजीद 3 से 4 करोड़ की जरूरत थी। इस अवस्था में आप 50 लाख का प्रोसीडिंग ला चुके हैं। इलेक्शन के बाद और 1 करोड़ रुपए देने का वादा किए हैं ताकि उसके अंदर गरीब लड़कियों के लिए और गरीब लड़कों के लिए वहां पर तालीमी दरगाहें चालू हो जाएंगी। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि तांडूर के अंदर छोटे मोटे कारोबार कर रोजमर्रा के कारोबार करके अपना घर चलाते हैं। इनके लिए भाई उनको जरूरत पड़ती है 5,000 की, 10,000 की, 50,000 की, तो यहाँ पर इंटरेस्ट के जरिए से वो लोग लेकर अपने बीवी बच्चों का अपना कारोबार चलाकर अपने घर को चला रहे हैं। मैं एमएलए साहब से मेरी रिक्वेस्ट थी, मैं 1.5-2 महीने पहले आपके घर पे मौजूद था, बात किया हूँ कि तीनों सियासतदानों से भी बात किया हूँ मैं कि अगर आप लोग हमको 3-4 करोड़ रुपए की मदद करें तो हम वहां पर एक बेहतरीन बिलासुद्दी बैंक चालू कर ये छोटे मोटे ऑटो वाले, रिक्शे वाले, तरकारी वाले, होटल वाले, पान डब्बे वाले, ये तमाम लोगों के लिए हम अगर वहां पर बिलासुद्दी बैंक चालू कर 5,000 से लेके 1 लाख रुपए तक विदाउट इंटरेस्ट का अगर लोन दें तो वो लोग इंटरेस्ट वालों के पास नहीं जाएंगे, ताकि उसके अंदर उन्होंने बगैर इंटरेस्ट के लेकर वहां पर पैसे भी बन देंगे। फिर हम हमारा कारोबार भी चलता और बैंक भी चलता। फिर इनके जो नेकियां, इनके जो दुआएं दिल से निकलेंगे, जो लोग हमको मदद करे हैं, इनके आल औलाद को हमारी दुआएं लगेंगी। ये लिए मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये भी काम आप लोगों का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है एमएलए साहब करेंगे काम और इंशाल्लाह हम उनसे काम लेंगे। नौजवान एमएलए हैं, जोश है, जज्बा है, अब इस जोश और जज्बे को बाकी रखना है। तो आपका जोश और आपका जज्बा उनके साथ अगर रहा तो आप इनके खाने के साथ खाना लगा कर रहे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आपको मजबूत कीजिए। मैं इतनी बात कहते हुए में हमारा ये अचीवमेंट है जो छोटे गाँव पे, तो हमने उसके ऊपर भी जोर लगाया और आज के तारीख 2 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स, 2 BC रेजिडेंशियल स्कूल्स, 2 SC रेजिडेंशियल स्कूल्स और एक ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल, जहाँ पे हर इंस्टीट्यूशन में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे। और वहाँ पर अगर आप सहूलतें देखेंगे तो वो एक प्राइवेट रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी बढ़िया फैसिलिटीज वहाँ पर है। खुर्शीद साहब, हादी साहब, सत्तार साहब, ये पूरे जितने भी स्टेज पे मौजूद पूरे आए थे अपने बॉयज़ का इनॉग्रेशन में, तो वो एक यूनिवर्सिटी के जैसा जबरदस्त अपने तेलंगाना हुकूमत, आज देश में कहीं भी ऐसा नहीं है जो आज अपने तेलंगाना हुकूमत अपने माइनॉरिटीज़ के लिए कर रहे हैं। और वहाँ पे
हर बच्चे के ऊपर 1,50,000 रुपए हर साल हुकूमत खर्च कर रही है, वो भी आप सब लोगों को मालूम है। तो उसके सिवा 4 मॉडल स्कूल्स भी हैं, 4 KGPV स्कूल्स हैं, एक बॉयज रेजिडेंशियल है, एक गर्ल्स रेजिडेंशियल है। लगभग 10,000 बच्चे, गरीब बच्चे आज तांडूर में ही हम यहाँ पर पढ़ाई करने का पूरे सहूलत हमने करा दिया। और उसके साथ जो अपने को जूनियर कॉलेज था वो निज़ाम के टाइम में बनाया से जूनियर कॉलेज, वो जूनियर कॉलेज भी हम नया बिल्डिंग सैंक्शन कराए और वो काम भी चल रहा है, वो आपके सामने दिख रहा है। और डिग्री कॉलेज भी बहुत साल पहले उसका फाउंडेशन स्टोन डाले थे, मगर डिग्री कॉलेज का कोई आगे बढ़ नहीं रहा था। उसके ऊपर भी जोर लगाए, आज डिग्री कॉलेज कंप्लीट भी करा दिए और एक मंजिल के लिए भी नया फंड भी लेके आए, वहाँ पर भी फैसिलिटीज सारा कुछ हमने अकोमोडेट कर दिया। आज 1100 बच्चे वो डिग्री कॉलेज में, पहले जो कहीं बाहर जाना पड़ता था उनको, वो पूरे आज तांडूर में ही डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं। और PG कॉलेज का भी हम ऑलरेडी प्रपोजल भिजा दिए, वो सर्कुलेशन में, जल्द से जल्द अपने को तांडूर को PG कॉलेज भी आने वाला है बल्कि मैं आप सबको बता रहा हूँ। और ITI कॉलेज, वो भी कब से कि अपने को ITI कॉलेज का जिक्र कर रहे थे, तांडूर की आवाम इंतजार में था। जो ITI कॉलेज भी जिनगुर्ती के पास जबरदस्त ITI कॉलेज अपने को बन गया और यही साल अपने को क्लासेस भी चालू होने वाले हैं। और अपने गरीब बहनों के लिए नर्सिंग कॉलेज भी हमने लेके आया, वो भी एडमिशन्स खत्म हो गए और यही महीने में क्लासेस शुरू होने वाले हैं तांडूर के नर्सिंग कॉलेज में। तो ये नर्सिंग कॉलेज का भी अगर आप देखेंगे तो जहाँ भी मेडिकल कॉलेज होती है जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में, वहीं पे मेडिकल कॉलेज होता है। मगर तांडूर में हमने CM साहब को रिक्वेस्ट किया, हमारे तांडूर को ज़रूरत है खुलकर, फिर तांडूर एक एक्सक्लूसिवली अपने नर्सिंग कॉलेज हासिल किया। और उसके मैं आज देश में पहला MLA हूँ जो हमारा पार्टी का काउंसलर रहे या ना रहे, हमारा वर्गम का काउंसलर रहे या ना रहे, हमने वो पूरा कभी भी नहीं देखा। हम खाली तांडूर की डेवलपमेंट के लिए सोचा, तांडूर की तरक्की के लिए सोचा। तो आप चेक कर ले सकते, मेरे पहले भी काफ़ी सारे MLA थे, मंत्रियाँ थे, वो लोग कैसा करते थे, मगर हम कैसा कभी भी ऐसा नहीं सोचे। तांडूर डेवलपमेंट होना हमारा मेन मकसद है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो कितने भी मुश्किल आए हैं और कितने भी रुकावट आए, कोर्ट केसेस भी डाले, फिर भी हम उसके ऊपर राजी नहीं हुए। और हर वार्ड को 1 करोड़ रुपए बिना कोई पार्शियलिटी दिखाते हुए हर वार्ड को 1 करोड़ दिया और हर गांव को 50 लाख रुपए दिया। तो वहाँ हमारा सरपंच रहे या ना रहे, कोई भी रहने दीजिए, हमारे को डेवलपमेंट से मतलब है, इसीलिए हमने ये कोई पार्शियलिटी नहीं दिखाई। और 74 करोड़ रुपीस हमने सैंक्शन लेके आए, उससे टेंडर भी हो गया, जल्द से जल्द काम शुरू होने वाला है। आने वाले 1 साल में वो ब्रिज अपने को तांडूर के अवाम, पुराना तांडूर नए तांडूर के बीच में वो बन जाएगा। और जो रोड, रेडियल रोड हमने प्लान किया है, तो अगर देखेंगे आप आजू बाजू जितने भी शहर है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, और हर शहर से जो अपने को रोड जाती है, तो टाउन को अवॉइड करते हुए एक ही तरफ अपने को बाईपास रोड होता है, मगर तांडूर को हमने 2 तरफ भी बाईपास रोड लेके आया। तो तांडूर एक टाउन है जो जिसको हैदराबाद के 164, 167N जो अपने मोहम्मद चिंचोली रोड है और NH7 बॉम्बे हाईवे, तो ये हाईवे अगर बन जाएगी तो अपने तांडूर को 2 हाईवेज रहेंगे और तरक्की के लिए एक जबरदस्त स्कोप अपने को रहेगा। और ये रोड अपने को मन्नेगुड़ा से तांडूर टच करेगी, फिर तांडूर से तुरमामड़ी होते हुए जहीराबाद टच करेगा। तो ये भी प्रपोजल अपने भेज दिए और वो आने वाले सैंक्शंस में वो भी हम लाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ओके, नीचे का प्लीज अलर्ट होने के लिए मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडूर आल्सो प्लीज
जरूर जो नीचे जो अभी नया पॉइंट पूछे तो 1 एकड़ लैंड फॉर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडूर and also funds for construction which is in service for food services since 27 years. इसके लिए भी 1 एकड़ जमीन देना कोई बड़ी बात नहीं है. 100% हम जैसा ही बनेंगे वो 1 एकड़ का जमीन हम अलोकेट कराएंगे और स्किल डेवलपमेंट के नाते आपको फंड भी मंजूर करेंगे. तो आप सबसे ये इलेक्शन तांडूर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है. तो आप ये अफवाह में मत जाइए. आप जैसा लास्ट टाइम हमारे को साथ दिए, आपका समझकर, कोई आपका बेटा समझकर, कोई आपका भाई समझकर जो हमारे को साथ दिए, इसी तरह इस बार भी आप हमें दुआ दीजिए, दुआ में याद करिए, आप हमारे साथ दीजिए. हम बाज़ाब्ता बोल रहे हैं, तांडूर को तरक्की करके दिखाएंगे. तांडूर के अवाम के हर टाइम हम हाजिर रहेंगे और परेशानी में हल करने में हम पूरा जी लगाकर काम करेंगे बोलते हुए मेरे को ये जो मौका दिए और हम इतना शॉर्ट टाइम में आप लोग जो सॉरी सर ये मेन चीज ही भूल गया. 30 तारीख के दिन चुनाव के दिन कार के निशान को वोट डालकर आपका रोहित रेड्डी को जिताइए और हमारे केसीआर साहब को और एक बार सीएम बनाइए ताकि तेलंगाना इसी रफ्तार से आगे